गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो आज हम आए हैं द्वारका सेक्टर 19B एक प्रोजेक्ट कवर करने। आप मेरे पीछे देख के समझ गए होंगे कि मैं आज कौन से प्रोजेक्ट को कवर करने आया हूँ। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ मैं गुड़गांव के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर करता हूँ, लेकिन आज मैं आया हूँ दिल्ली में बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल होने वाला है ड्यू टू इट्स लोकेशन, ड्यू टू इट्स कंसेप्ट, और थर्ड चीज़ ये आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में। सो आज मेरे साथ है IP सिंह जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनके अंडर में है और यही इस प्रोजेक्ट को आगे जो भी इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो IP सिंह जी से समझते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या खास है और इसमें क्या क्या आपको ऑप्शंस मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के, और प्राइसिंग क्या है, पेमेंट प्लान क्या है, लीजिंग कैसी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की, कब ये बन के मिलेगा, तो सब कुछ आपको IP जी एक्सप्लेन करेंगे। IP जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। नमस्कार जी सब वीडियो देखने वालों को। मैं IP सिंह। आज मैं निशान जी के साथ आया हूँ, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं। तो ही टोल्ड कि आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के कवर करें, SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव के। तो आज मैंने उनको बोला कि आप फर्स्ट टाइम अपने चैनल के ऊपर एक प्रोजेक्ट कवर करो जो कि देश की कैपिटल राजधानी में आ रहा है, दिल्ली के अंदर, द्वारका के अंदर। सो सिंपल सा कंसेप्ट है कि 2 साल पहले DDA के पास एक ज़मीन थी 51 एकड़्स की। उन्होंने बोला कि हमें एक अच्छा बिल्डर चाहिए जिसके अंदर हमने एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाना है, इंडोर स्टेडियम बनाना है, आउटडोर स्टेडियम बनाना है, एक रिटेल मॉल बनाना है, एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनानी है जहाँ पर पूरा द्वारका आ सके। द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल सामने है, यशोभूमि 2 मिनट के रास्ते पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका के अंदर उतर है। UER अंडर अपना जो अर्बन एक्सटेंशन रोड है वो सोनीपत से लेके कुंडली से लेके IJ तक बन चुका है, कंप्लीट हो गया, स्टार्ट होने वाला है। इतनी सारी आबादी है, ऑलमोस्ट अराउंड 25 लाख की आबादी है द्वारका के अंदर। सो ओमेक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फ्रॉम द DDA सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक अ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। यहाँ पर हम 51 एकड़्स के अंदर 19B के अंदर, जो कि लोकेशन एक ऐसी एक डेस्टिनेशन है मेरे प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने, इंडिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हॉटस्पॉट बन रहा है, भारत वंदना पार्क, जिसको मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है। और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत वंदना पार्क, जो वन स्टॉप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया टूरिस्ट के लिए। उसके सामने हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। टोटल प्रोजेक्ट मेरा है निशान जी 51 एकड़्स का, जिसके अंदर वी आर हैविंग 30 एकड़्स के अंदर हम एक इंटरनेशनल BCCI के नॉर्म्स के ऊपर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कन्वर्टेबल फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं। पहला स्टेडियम बन रहा है जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, जिसमें फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कन्वर्टेबल, हाइड्रोलिक कन्वर्टेबल है। उसके साथ में एक इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, जैसे तालकाटोरा में इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, तो कबड्डी के लिए, लॉन टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। अब 21 एकड़्स के अंदर वी आर कमिंग अप विद द कमर्शियल, जिसके अंदर आपको पता है जैसे पंजाबी बाग क्लब है, लोधी रोड पे क्लब है, वो सब DDA की लैंड पे बने हुए क्लब्स, जिसमें की मेंबरशिप बहुत सालों के बाद कभी कभी निकलती है। इस पूरे द्वारका में इतने HNI क्लाइंट्स हैं, इतना ट्रैफिक है, इतनी डेंसिटी है, इसके अंदर एक भी क्लब नहीं है पूरे द्वारका वालों। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। तो 21 एकड़ में से 4 एकड़ के अंदर वी आर कमिंग अप विद 5 स्टार इंटरनेशनल क्लब, जो कि 2 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा क्लब है, मोर देन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इन गुड़गांव, चाहे वो कैमेलियास हो, मैग्नोलियास हो, M3M हो, कोई नोएडा के किसी भी प्रोजेक्ट की हो। 2 लाख स्क्वायर फुट का क्लब किसी भी सोसाइटी में नहीं मिलता। सो यहाँ पर हम 2 लाख स्क्वायर फुट का क्लब बना रहे हैं इन 4 एकड़्स। उसके ऊपर एक 5 स्टार होटल रहेगा, जिसको जेड मैरियट जैसी चेन को मेंटेन करेंगे। 150 कमरे का एक होटल रहेगा। 17 एकड़्स के अंदर वी आर कमिंग अप विद द बिगेस्ट रिटेल मॉल इन नॉर्थ इंडिया, शायद इंडिया का सबसे बड़ा मॉल। 17 एकड़्स के अंदर रिटेल मॉल, जिसके अंदर इतनी सारी आबादी है। सामने भारत वंदना पार्क बन रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर होगा, फुटबॉल स्टेडियम है, और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स भी प्लान हो रहे हैं इंडिया के अंदर होने के लिए। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 2 मिनट के रास्ते पे है, इतने सारे स्कूल साथ में है। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू IP जी, मेरे को ये लोकेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये लोकेशन एयरपोर्ट से कितना दूर है और गुड़गांव से कितना दूर है? अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, इट्स जस्ट 10 मिनट्स फ्रॉम इंटरनेशनल IGA टर्मिनल 3। ओके। गुड़गांव 2 मिनट के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो 5 मिनट के अंदर आप सेक्टर 113, 114 द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर गुड़गांव चढ़ जाती है। ओके। तो टोटल आपने बताया मेरे को 51 एकड़्स का ये लैंड पार्सल है, जिसमें से अराउंड 30 एकड़्स में पूरा का पूरा स्टेडियम आ रहा है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। हाँ, 17 एकड़्स में आपका रिटेल आ रहा है और 4 एकड़्स में DDA का क्लब बन रहा है। मेंबरशिप हम मेंबर्स को देंगे द्वारका सिटीजन्स के लिए, और ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के साथ अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के साथ हम ये बना रहे हैं। बिकॉज जितने भी प्रोजेक्ट्स दिल्ली के अंदर, वैसे कोई प्रोजेक्ट आता नहीं है, अगर वो आता है तो वो सरकार के साथ कोलैबोरेशन में बनता है। तो बेसिकली सीधा सीधा कंसेप्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, ओमेक्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है मॉल एंड स्टेडियम बनाने की।
ओके। एंड ओमेक्स जैसा बिल्डर 40 प्लस प्रोजेक्ट्स डिलीवर है, 27 सिटीज़ में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 9 स्टेट्स में हमारी प्रेजेंस है, नेशनल बिल्डर है, लिस्टेड बिल्डर है ओमेक्स लिमिटेड। सो ओमेक्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बिकॉज हमने रिसेंटली, अगर आपने देखा होगा, दिल्ली एमसीडी के साथ हमने एक लैंडमार्क बनाया चांदनी चौक, ओमेक्स चौक के नाम से। फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ी देश की रिटेल मार्केट बनाई है वर्ल्ड स्ट्रीट फरीदाबाद सेक्टर 79 में। सो दिल्ली के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ओमेक्स को मिल रही है। तो अब द्वारका रह गया था साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर हम वन स्टॉप डेस्टिनेशन बना रहे हैं। ओके। सो आईपी जी, इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे आ जाते हैं सीधा, कि अगर एक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है कोई, तो उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, लॉकेबल में और नॉन अनलॉकेबल में, और मतलब कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, क्या प्राइस? सबसे पहले आप देखो कि हमारे पास कंसेप्ट क्या है। हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर ही बना रहे हैं, ठीक है। हाई राइज नहीं बना रहे, ऑफिस स्पेस नहीं बना रहे, हम एक हाइब्रिड रिटेल मॉल बना रहे हैं जो गर्मियों के अंदर सेंट्रलाइज एसी हो जाएगा और सर्दियों के अंदर ये आपको टोटली सनलाइट भी देगा। हाइब्रिड है, फर्स्ट मॉल बन रहे हैं इंडिया के अंदर हाइब्रिड। सो इसके अंदर 6000 गाड़ियों की कार पार्किंग है, 6000 कार पार्किंग इन अ मॉल। बिकॉज पता है हमें आईपीएल के मैचेस होने हैं, इंटरनेशनल मैचेस होने हैं, 45,000 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। सामने यशोभूमि बन आ चुका है, भारत वंदना पार्क आ चुका है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? वी हैव द एंकर स्टोर्स, वी हैव द फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, मल्टीप्लेक्स एंड वर्चुअल स्पेसेस ऑल्सो। तो आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे कम 50 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट 60 लाख 50 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है एंटिल गोज टू 15 CR, जिसके अंदर आप मेरे से एंकर स्पेस के अंदर, एक एंकर स्टोर के अंदर एक स्पेस ले सकते हैं। वो 50 स्क्वायर फुट से लेके 100 स्क्वायर फुट एंड मल्टीपल्स में चलता है, ठीक है। फिर आप मेरे से रिटेल शॉप्स ले सकते हैं जो 400-500 स्क्वायर फुट से स्टार्ट होती हैं। आप मेरे से इंडिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट बन रहा है, उसमें आप 350 स्क्वायर फुट से फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। मेरे से आप ज्वेलरी शोरूम्स ले सकते हैं, हाई स्ट्रीट शोरूम ले सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। और मैक्सिमम तो आप जितना मैक्सिमम रेंज नहीं है सर, मेरे पास 15 CR का भी यहाँ पर रिटेल है, मेरे पास मल्टीप्लेक्स है और यहाँ पर हम 5 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स भी लेके आ रहे हैं। ओके। तो आईपी जी, आपने जैसे बताया कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, तो मैं एक बार जो गुड़गांव में लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बोलूँगा गुड़गांव में जो लोग ऑप्शंस देख रहे हैं कमर्शियल के, सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो जानना समझना इस प्रोजेक्ट के बारे में। बिकॉज गुड़गांव की मार्केट एज़ यू ऑल नो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पीक्ड अप है, ओवर हीटेड है। आपको भी पता है कि प्राइस बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि वहाँ पे प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा है, एंट्रिंग आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, और आप दिल्ली जैसी लोकेशन पे जहाँ पे प्राइस पॉइंट मैटर ही नहीं करता, अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी चीज़ आएगी तो आपको पता है कि आपने आज एंटर किया है प्राइस पॉइंट पे, 3 या 4 साल के अंदर जब भी प्रोडक्ट बनकर डिलीवर होगा तो उसमें आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, एप्रिसिएशन भी अच्छा मिलेगा, और वो एक भी दिन खाली नहीं रहने वाला। अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं तो आपको है रेंटल भी बहुत अच्छा मिलता है। सो अब आईपी से एक बार ये आईपी थोड़ा सा ये बताइए कि एश्योर्ड रिटर्न, इसमें लीजिंग, इन दोनों पॉइंट्स के बारे में, बिकॉज सबसे बड़ा पॉइंट कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में यही होता है। देखो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ना हर जगह ग्रो करते हैं, कुछ जगह पे पहले ग्रो कर जाते हैं, कई जगह लास्ट में करते हैं, बिकॉज जहाँ पर आबादी होगी वहाँ पर शॉप्स चलेंगी। मैं आपको ऐसा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ दिल्ली की राजधानी द्वारका के अंदर, इंडिया की सबसे बड़ी सब सिटी है द्वारका, प्लैंड सिटी है द्वारका, इसके अंदर तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ सकता ऐसा। इतने सारे यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट पास, सब कुछ पास। अब इसके अंदर मेन चीज़ है कि आप कमर्शियल में लोगे तो बिल्डर की आपने सबसे पहले क्रेडिबिलिटी देखनी है कि बिल्डर कौन सा बना रहा है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ओमेक्स लिमिटेड, जिसको पूरा देश जानता है, लिस्टेड कंपनी। सेकंड थिंग लोकेशन अनडाउटली अनस्टॉपेबल लोकेशन है, इसका कोई डाउट ही नहीं है। थर्ड वन इज कमर्शियल के अंदर हमें क्या मिलेगा और हमारी एप्रिसिएशन कैसे होगी, हमारी दुकान कैसे चढ़ेगी, कौन किराए पे लेगा, हमें लीज कैसे मिलेगी, एश्योर रिटर्न कैसे मिलेगी, हमारी जिम्मेवारी कौन लेगा, राइट। बिल्कुल। हम यहाँ पर आपको 3 साल के अंदर मेरा ये मॉल बन के तैयार होगा। 3 इयर्स के अंदर मैं आपको बुकिंग वाले दिन से ही, एग्रीमेंट वाले दिन से 12% एश्योर रिटर्न दे रहा हूँ एनुअली। ओके। मैं आपको 6-7% FD का रेट नहीं दे रहा, मैं आपको 12% दे रहा हूँ। तो आपके पैसों के ऊपर 36% पैसे तो आपके वापस ही आ जाएंगे 3 साल में। अब मॉल बन गया, उसके बाद पहली बारी इंडिया के अंदर एक ऐसा बिल्डर लीज गारंटी आपको 27 ईयर्स के लिए दे रहा है। गाइस निशान जी, 27 साल के लिए दुकान की जिम्मेवारी मेरी, दुकान चढ़े उतरे मैं आपको 27 ईयर्स के लिए लीज गारंटी दूंगा, रेंट दूंगा ही दूंगा। ओके। तो जिसके अंदर 3 साल का लॉकिंग रहेगा, 3 साल के बाद 15% रेंट बढ़ता है, 12% तो होगी हमारी एश्योर रिटर्न।
अब लीज की बात करें, मिनिमम लीज गारंटी में आपको 7-8% दे रहा हूँ पोजेशन के बाद, ठीक है। एंड इट गोज टिल 12%, क्योंकि 3 साल के बाद आपके पास एक्चुअल रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। इतना क्राउड यहाँ पर हो जाएगा, आपको एक्चुअल रेंट आएगा तो आप लीज पूछोगे ही नहीं फिर आप। बिल्कुल 27 ईयर्स के लिए लीज गारंटी है। हमने CBRE या JLL को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 27 साल के लिए। मैं अपने हर एक कस्टमर को डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, डॉक्यूमेंटेड दूंगा। पहले आपको एश्योर रिटर्न दूंगा, एश्योर रिटर्न के आपको चेक्स दूंगा। मेरा पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, मेरे 2-3 पेमेंट प्लान इसमें है। फर्स्ट पेमेंट प्लान है 50-50, 50% पैसे आप मेरे को स्टार्टिंग में दे दोगे एग्रीमेंट के टाइम में, विद इन 2-3 मंथ्स। 50% पैसे मैं लूँगा आपके पास मॉल बनने के बाद, ठीक है। 50% के ऊपर अगर लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी, 50 लाख रुपए आपने मेरे को दिया, 50,000 रुपीज़ पर मंथ मैं आपको दूंगा। और इस दिल्ली के अंदर 1.5-2 करोड़ रुपए का अगर कुछ छोटा सा फ्लैट आता है ना, तो उसका रेंट 15,000 रुपये होता है महीने का। बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स के लिए, मेरे व्यूअर्स आप समझ लेना, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके बच्चों के लिए एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सरकार इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, DDA इन्वॉल्व है, और मैक्स जैसा बिल्डर इन्वॉल्व है। और ऐसी लोकेशन पे मॉल बन रहा है जहाँ पर आबादी ही आबादी है, डेस्टिनी इतनी अच्छी है, विसिनिटी पूरी भरी हुई है। ये नहीं कि मॉल कैसे चलेगा, यहाँ तो लोग ही नहीं रहते, यहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। और 6,000 गाड़ियों की कार पार्किंग के साथ IPL के मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस। सामने देश का सबसे बड़ा भारत वंदना पार्क बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे साथ में एयरपोर्ट पास में है। तो इस चीज़ के अंदर हमें ओमेक्स बिल्डर्स को ये चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है सरकार के साथ बनाने के लिए। आई होप ये जो प्रोजेक्ट के बारे में IPG ने समझाया है, आपको जितनी भी डिटेल्स दी हैं, पेमेंट बीट रिलेटेड टू पेमेंट प्लान, लोकेशन, लीजिंग का पॉइंट हो गया, 27 ईयर्स की आपको लीज मिल जाती है, प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट जो शुरू होती है वो 50 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। एंड वी हैव इन्वेंट्रीज टिल 15 CR 20 CR इन दिस प्रोजेक्ट। और लोकेशन मैं आपको बोलूँगा कि मेरे जस्ट सामने भारत वंदना पार्क की बाउंड्री है, आप देख सकते हैं। सामने जो ग्रीन एंड वाइट कलर की आपको बाउंड्री वॉल दिख रही है, जो फेंसिंग हो रखी है, दैट इज़ भारत वंदना पार्क। सो भारत वंदना पार्क के जस्ट सामने ये लोकेशन है। यहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टेडियम आ रहा है, तो यू कैन इमेजिन कि ये लोकेशन आने वाले टाइम में कितना फ्रूटफुल रिटर्न आपको दे सकती है। और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू, वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं कुछ अच्छी डील्स देता रहता हूँ। और उसके अलावा आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड IPG थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।